सत श्री अकाल बेटा जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा, बट एक तरीका क्या है क्रॉस करने का। ये क्रॉस की तरह हम जब गुणा करते हैं तो हम वेक्टर्स की गुणा कैसे करेंगे, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणा होगी, उससे एक वेक्टर मिलता है। तो जो हमारा इससे पीछे हमने गुणा की थी उसे बोला था डॉट प्रोडक्ट, या दूसरा नाम था उसका स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें एक वैल्यू ही निकलती है, कोई डायरेक्शन नहीं निकलती रिजल्ट की। बट यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा दो वेक्टर्स को गुणा करने के बाद, वो एक वेक्टर ही होगा। लिखते कैसे हैं? मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी। इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बीच में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। ये गुणा का साइन नहीं माना जाएगा, ये क्रॉस का साइन माना जाएगा। यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी होगा क्या, एक वेक्टर बनेगा, एक और नया वेक्टर मिल जाएगा हमें। सपोज कीजिए उसे बोल दिया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको डिनोट कर दिया आर वेक्टर से। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखिए। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा जितना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जितनी हो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन ले लीजिए किस थीटा का, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे लिख लेते हैं, याद रहे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकला, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। बट आपने तो बोला था ये एक वेक्टर मिलेगा, अभी तक तो सिर्फ वैल्यू मिली। तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्ट निकलेगा वो हम बताते हैं इस एन यूनिट वेक्टर से। एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक है। और ये सिर्फ फिर क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड एक है तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर ये एक वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, और इसका नाम दे दिया हमने वेक्टर ए। और ये रहा दूसरा वेक्टर, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन ये रही। थीटा इनके बीच का एंगल है, इस वेक्टर को बोल देते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी, ये देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, टेल से टेल मिलाकर हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ए क्रॉस बी, तो हमें क्या क्या चाहिए, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और बीच का एंगल है वो पता होना चाहिए। चलिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसका जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए वो है 3 की, और इसकी इस बी वेक्टर की है, इस बी वेक्टर की है 4। थीटा एंगल जो बीच में है वो है हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं। अब तीनों चीजें मिल गई, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये बार्स लगाने का मतलब है इस वेक्टर की सिर्फ वैल्यू की बात की जा रही है, साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर। तो अब वैल्यूज भर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है या मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। मल्टीप्लाइड हो जाएगा जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। साइन कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, और एन यूनिट वेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 साइन 30 हाफ होता है या 0.5 होता है, जैसे आप समझना चाहें। 0.5 होता है एन यूनिट वेक्टर, और ये आ गया 6 एन यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये जो वेक्टर निकला ये हमारा रिजल्ट आया, इसकी हमें एक चीज तो पता लग गई, ये क्या है, 6 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका 4 है, तो जो हमारा रिजल्ट निकला उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है। पर हमें एक चीज नहीं पता,
व्हाट इज द डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो आगे लिख लीजिए द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर in cross product is determined by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला लगा लिया तब भी ये आंसर अधूरा रहा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता लगा रिजल्टेंट के, उसकी डायरेक्शन किस दिशा में रिजल्ट आ रहा है ये हमें पता नहीं लगा। और ये निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन का पता लगेगा राइट हैंड थंब रूल से। और ये जो रूल है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार भी है। देखिए, जैसे ये मेरा राइट हैंड हो जाए तो यहाँ पर 3 फिंगर्स काम आएंगी, इसे बोलेंगे हम इंडेक्स फिंगर, जिससे चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। ये देखिए, मैं इंडेक्स फिंगर से चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये होती है मिडिल फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर। इन दोनों को परपेंडिकुलर रख लीजिए, ये हमने परपेंडिकुलर रख ली। और जो थर्ड थंब होगा ये कहला जाएगा रिजल्टेंट। ये क्या कहला जाएगा? रिजल्टेंट। ये बताता है हमें डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये हमारा क्या हुआ? इंडेक्स फिंगर। ये क्या हुआ? मिडल फिंगर। और ये क्या हुआ? ये हमें रिजल्ट दे देगा थंब। अब देखिए, जब हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी, तो जो अपनी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो हमें उसी दिशा में लानी है जहां पर पहला वेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पहला वेक्टर ए है, तो हमने किस दिशा में इंडेक्स फिंगर रखनी है? ए की दिशा में। अब इस तरह से हाथ टेढ़ा करने से अच्छा है कॉपी को ही ऐसे मूव कर लें। और ये देखिए, हमने अभी तक एक एक करके फिंगर खोलनी है। हमारा ये हो गया वेक्टर ए। अब क्या बी की दिशा में आप मिडिल फिंगर को ऐसे खोल दिया, राइट? हो सकता है ना थोड़ा सा इस डिग्री में गई हो, बट इट इज ओके, हमें तो डायरेक्शन से लेना देना है बस। तो हमने इस तरह से खोल दिया, इस तरह से होगा। अब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो किससे निकलेगा? थंब से। ये देखिए, थंब खोल लिया, थंब इस तरह से खोल लिया। थंब किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी आंखों के ओर। दोबारा से करते हैं। ये किया मैंने ए, ये हुआ ए क्रॉस बी। ये ए को डिनोट करेगा पहला वेक्टर जो लिखा हुआ है, ये मिडिल फिंगर बी को जो सेकंड वेक्टर है उसको, और रिजल्ट मिल जाएगा यहां, डायरेक्शन मिल जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो किस दिशा में है? ऊपर की तरफ। तो वी कैन से ए क्रॉस बी हैज डायरेक्शन टूवर्ड्स मी। ए क्रॉस बी क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ना। तो ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है? मेरी तरफ है। या आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरफ आता हुआ है। थंब से पता लगा, राइट हैंड थंब रूल लगाया। अब इसको नहीं लिखना हो तो ये तो बहुत अजीब लगेगा, हर बार हमें ऐसे लिखना पड़ेगा टूवर्ड्स मी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं। नोटेशन को समझिए। नोटेशंस देखिए, अगर ये एक एरो हो, वेक्टर एक एरो ही होता है, और आप इस तरफ से इसको देखें तो आपको क्या दिखना है? क्या पूरा तीर दिख जाएगा? नहीं, उसका जो टॉप पार्ट है, जो ये जो टॉप का एक डॉट जैसा है, यही आपकी ओर आता हुआ दिखेगा। तो ये बोलेगा वेक्टर तो ऐसा दिख रहा है। और अगर आप इसके पीछे होते तो आपको कुछ इस तरह से दिखता, क्योंकि आपको सिर्फ बैक साइड ही दिखनी है। यानी कि जब वेक्टर आपसे दूर जा रहा हो तो हम इस तरह से बता सकते हैं उस वेक्टर को, और अगर वेक्टर आपके पास आ रहा हो, आपकी तरफ आ रहा हो, तो हम इस तरह की नोटेशन यूज करते हैं। तो आ जाइए, अब हम इस वेक्टर को सॉल्व करते हैं और डायरेक्शन भी देंगे। तो हमारा था ये वेक्टर 3 का, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं समझने के लिए। ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3, 30 डिग्री पे 4 का वेक्टर है। वेक्टर बी, बीच में 30 डिग्री का एंगल है। हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, ए की तरफ लिया, बी की तरफ रखा, और थर्ड डायरेक्शन देखिए, थर्ड डायरेक्शन
ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, और थर्ड डायरेक्शन जब अंगूठा खोला तो हमें मिल गया डायरेक्शन आपकी तरफ आती हुई। तो जब भी मेरी तरफ आएगी चीज़ तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ से अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाना है, एक राउंड लगाया और ये यहाँ पे डॉट कर दिया। इस डॉट का मतलब क्या है, वही मेरा थंब यानी कि आपकी तरफ पॉइंट कर रहा था। इसकी वैल्यू कितनी होगी हम पहले ही कर चुके हैं, कितना, 6। यहाँ पे हमने रिजल्टेंट निकाला था क्योंकि a क्रॉस b की वैल्यू क्या आई थी, 6 n यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे 6 यहाँ लिख दिया। n यूनिट वेक्टर को कैसे दिखा दिया, इस डायरेक्शन को कैसे दिखा दिया, ये इस तरफ, यानी कि अगर ये 3 है और ये 4 है, 6 समझ लीजिए, इतना हो जाएगा, लगभग इतना ज़्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरफ आपकी तरफ आता हुआ ये वेक्टर 6 यूनिट का होगा। अब अगर हमें पूछा होता व्हाट इज b क्रॉस a, हमें फॉर्मूला उसी तरह से लगाना है, यानी कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड कर दो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से, साइन दोनों के बीच में ले लो थीटा का, और फिर मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से। क्या यूनिट वेक्टर इस बार सेम रहेगा, देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमें किससे मिलती है, राइट हैंड थंब रूल से। चलिए पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, ये तो उसी तरह आ जाएगा। b कितना है, 4 है, a कितना है, 3 है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं हुआ, और n यूनिट वेक्टर, ये तो उसी तरह से 6 आ जाएगा और n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बट आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझाने के लिए दोबारा से बना लेते हैं। ये लीजिए वेक्टर जिसका 3 मैग्नीट्यूड है, ये रहा बी वेक्टर जिसका 4 मैग्नीट्यूड है, बीच में एंगल 30 है, पर पूछा क्या जा रहा है, बी क्रॉस ए। अरे अब बी क्रॉस ए कैसे निकालें, सेम रूल, वही 3 फिंगर्स यूज करनी है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। इंडेक्स फिंगर कहाँ जाएगी, जो पहला वेक्टर बताया हो, तो इस बार फिंगर कहाँ रखनी है, बी वेक्टर की तरफ। थोड़ा सा इसको कॉपी को हिला सकते हैं। अब देखिए बी की तरफ क्या मेरी फिंगर है, यस। अब हमें मिडल फिंगर खोलनी है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लाने को। ये क्या मैं दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हूं, अरे नहीं, तो क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा वेक्टर बन गया, ये है बी क्रॉस ए। अब दोनों डायरेक्शन में आ गए हैं, इंडेक्स फिंगर भी मिडिल फिंगर भी। तो अंगूठा कहाँ, ये तो सर दिख नहीं रहा, ये देखिए अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, बुक के अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि आपसे दूर जा रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे राउंड बनाएंगे। इस बार क्या आपकी तरफ आ रहा था कि अंदर की तरफ जा रहा था अंगूठा, अंगूठा बुक के अंदर की तरफ जा रहा था, आपसे दूर जा रहा था। जब आपसे दूर जाता हुआ वेक्टर दिखेगा तो आप पीछे से देखेंगे तो उसको वो आपको वो क्रॉस की तरह दिखेगा। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब थोड़े से एग्जाम्पल कर लेंगे। ये क्वेश्चंस कॉपी में उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन और पहले उतार लीजिए इसको, मैं समझा देता हूं। ये देखिए यहाँ ए बी वेक्टर है, दोनों के मैंने मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो है वो यहाँ पे साथ साथ में लिख दिया, 4 की है और 45 डिग्री का एंगल है। आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 5 और 4 का ए बी वेक्टर है, 60 डिग्री बीच में है। यहाँ 90 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच में, और यहाँ पर कितना होगा, ये दोनों वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। तो ए क्रॉस बी निकालिए और बी क्रॉस ए निकाल के देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये हेड टू हेड दिख रहे हैं आपको, ए और बी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ भी आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। क्या क्रॉस प्रोडक्ट हमारे लिए नया है, बहुत ही पुरानी चीज़ है, बचपन से कर रहे हैं, आपने बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। कभी भी कोई अगर ढक्कन खोला है किसी भी डब्बे का, जो ऐसे स्क्रू की तरह खुलता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगता है वहाँ पर। अगर कोई भी स्क्रू खोला है पेचकस से, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर कोई स्क्रू हो या कोई बर्तन हो जिसके ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ये, अब इसको खोलना है, तो मैंने ये टॉप का पार्ट दिखाया, इसको मैंने एक वेक्टर मान लिया r,
ठीक है। आर क्या मतलब, जो सेंटर से यहाँ तक की डायरेक्शन जा रही है उसकी बाहर की तरफ एक वेक्टर मान लिया उसे। इस तरफ को फोर्स लगा सकते हैं ओपन करने के लिए, या आप नीचे को लगा सकते हैं, राइट। इसी तरह करेंगे, यानी कि अगर ये डब्बा हो तो इसमें दो ही तरह की फोर्स लग सकती हैं, या तो मैं इस तरह से खोलूं इसको, या मैं ऐसे नीचे को फोर्स लगाऊं। तो नीचे की फोर्स ये वाला, और जब ऊपर को फोर्स लगाऊं तो ये वाला, राइट। तो आर क्या हुआ, आर क्रॉस एफ। देखते हैं आर क्रॉस एफ की वैल्यू इस केस में क्या होती है जब मैं ऊपर को लगाता हूं। तो हमें आर क्रॉस एफ अगर निकालना हो, आर क्रॉस एफ अगर यहां पे निकालना हो, आर क्या है, रेडियस है उस डब्बे का, उस स्क्रू का रेडियस है। तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मैंने आर क्रॉस एफ लगाना है, आर इस डायरेक्शन में आ गया, एफ इस डायरेक्शन में आ गया, दोनों वेक्टर आर क्रॉस एफ हो गया, इंडेक्स फिंगर पहले वेक्टर की तरफ आर की तरफ, और फिर एफ की तरफ दूसरी फिंगर कर ली, और रिजल्टेंट के लिए थंब खोल दिया। ये लग गया हमारा क्या, राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए, तो ये जो अंगूठा ये किसकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, राइट, आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन बतानी हो सिर्फ, तो मैं कह सकता हूं इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, राइट। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ भी निकालते हैं आर क्रॉस एफ। उसी तरह से कॉपी को मोड़ लिया, आर की तरफ रखा, देखिए आर की तरफ इंडेक्स फिंगर किया, इसको करना है फोर्स की तरफ, आर क्रॉस एफ करना है ना इस केस में भी, पर ये तो उस डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या करते हैं, इसको मोड़ लेते हैं थोड़ा सा, और क्या, ये आर हो गया और ये एफ हो गया, आ गई दोनों फिंगर्स अपनी अपनी जगह, आर क्रॉस एफ की जगह। अब अंगूठा खोल लीजिए, अरे दिख नहीं रहा, अरे नीचे जा रहा है ना इसलिए नहीं दिख रहा। तो ये लग गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसमें दोबारा लगाएं, ये देखिए आर की तरफ खोला तो एफ की तरफ ये डायरेक्शन नहीं थी मिडिल फिंगर की, तो उसे मोड़ लिया, इस तरफ कर लिया, और ये देखिए हमारा थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां इस केस में आर क्रॉस एफ क्या हुआ, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये अब नोटेशंस यूज कर रहे हैं जिससे बताना ना पड़े, इनटू द बुक, आपकी तरफ आता हुआ या दूर जाता हुआ। इस सिंबल से आप पता लगा सकते हैं कि आपसे दूर जा रहा है। अब क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये वही तो डब्बा है, यहाँ भी रेडियस मान लीजिए। अब देखते हैं यहाँ को फोर्स लगाते हुए क्या होगा, यानी कि अगर मैं इस तरफ खोलूं तो ये खुलेगा कि नहीं, ऊपर को आएगा कि नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए ये है आर, इसका रेडियस, और इस तरफ को फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ पहला केस लेते हैं। तो होना क्या चाहिए, ऊपर की तरफ डायरेक्शन आनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी कि ढक्कन खुल जाना चाहिए। देखते हैं, इस तरह से हम फोर्स लगाए और ये देखिए ढक्कन ओपन हो गया। अब इसको यहां रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बंद करना है, यानी कि अपने से दूर भेजना है। आ जाइए सेकंड केस में, क्या करना पड़ेगा, नीचे को फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो हम इसको बंद करते जाएंगे, नीचे की तरफ ये जाता जाएगा।